डायनासोर एक ऐसा लफ्ज जिसे शायद ही किसी ने ना सुना हो। आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, जिनके ऊपर काफी सारे फिल्में भी बन चुकी हैं। रिचर्ड नामी इस शख्स ने 1842 में डायनासोर वर्ड का नाम दिया था। अब तक दुनिया भर में 1100 से ज्यादा किस्म के डायनासोर के स्ट्रक्चर मिल चुके हैं और आज भी आपको पूरी दुनिया में इनके बारे में कहीं ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। डायनासोर दो किस्म के थे, एक वो जो कि पत्ते वगैरह खाते थे और दूसरे डायनासोर एक दूसरे को ही मारकर खा जाते थे। दुनिया में जब डायनासोर रहते थे तो उस एरा को हम मेसोजोइक एरा के नाम से जानते हैं। रिसर्च के मुताबिक डायनासोर की जिंदगी तकरीबन 20 से 200 साल तक होती थी। अब तक मिले स्ट्रक्चर्स में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अमेरिका के एक म्यूजियम में रखा गया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 27 मीटर के करीब बताई जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने रिसर्च में अक्सर पढ़ा है कि डायनासोर का खात्मा जमीन के ऊपर एक टूटे हुए सितारे के गिरने की वजह से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, डायनासोर से भी पहले कई तरह के जानवर मौजूद थे जो बहुत बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। तो चलिए जानते हैं उन एनिमल्स के बारे में। बिगेस्ट एंट। वैसे आज भी माना जाता है कि जमीन पर और पानी में रहने वाले काफी सारे जानवर डायनासोर से पहले भी थे। उन्हीं में से एक थी बिगेस्ट एंट। नॉर्मली आपने अपनी जिंदगी में जो चींटी देखी है, ये उनसे बहुत बड़ी चींटी थी, यूं कहें कि कई गुना बड़ी चींटी। हम जो एंट आज देखते हैं वो कुछ भी खा लेती है, लेकिन ये उस जमाने की एंट सिर्फ फ्रेश फूड ही खाती थी और उनकी खास बात ये थी कि तब भी वो ग्रुप बनाकर ही रहती थी। सीटाकोसॉरस। अमेरिका और चीन के साइंसदानों ने एक साथ मिलकर काफी रिसर्च करने के बाद सीटाकोसॉरस के बारे में मालूमात निकाली। उन्होंने इसे एक हड्डी वाला जानवर बताया। उन्हें जब इसका स्ट्रक्चर मिला और उन्होंने उसके ऊपर जब रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इनके पेट में डायरेक्ट बच्चा पल सकता है। लेकिन काफी रिसर्च के बाद वो ये जानकर काफी शॉक हो गए कि उसके पेट में डायनासोर्स के पार्ट हैं और इसके बाद मजीद रिसर्च के बाद वो इस रिजल्ट पर पहुंचे, सीटाकोसॉरस डायनासोर्स को भी खा जाता था। ये बहुत ही डेंजरस एनिमल था। अब बात करते हैं ब्रोंटोस्कॉर्पियो। ब्रोंटोस्कॉर्पियो को दुनिया का सबसे पहला स्कॉर्पियो भी कहा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल स्कॉर्पियो की लंबाई 5 इंच के करीब होती है, लेकिन ब्रोंटोस्कॉर्पियो की लंबाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि इसकी लंबाई तकरीबन 3 फीट और 1 इंच तक होती थी। ब्रोंटोस्कॉर्पियो किसी भी जानवर को अपने नोकीले हाथों से पकड़कर आसानी से मार देता था। दोस्तों, अब बात करते हैं मेगान्यूरोप्सिस। ऐसा माना जाता है कि मेगान्यूरोप्सिस भी डायनासोर से पहले का जानवर है। आप अपने घरों के आसपास या पार्क वगैरह में अक्सर एक जानवर को देखते हैं जिसका नाम ड्रैगन फ्लाई होता है। इसे आपने कई बार आसपास उड़ते हुए देखा होगा। मेगान्यूरोप्सिस भी इन्हीं की तरह का एक जानवर था, लेकिन इसकी लंबाई आज के ड्रैगन फ्लाई से कई ज्यादा लंबी थी और ये ड्रैगन फ्लाई से काफी ज्यादा खतरनाक भी था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 फीट के करीब होती थी। ऑर्थोप्लुरो एक ऐसा एनिमल है जिसे हम केचवे जैसा मान सकते हैं, लेकिन ऑर्थोप्लुरो की लंबाई 6.5 फीट से भी ज्यादा होती थी। हालांकि इसे मासूम बिहेवियर वाला जानवर माना जाता था, लेकिन दुनिया में आज भी इनके होने के प्रूफ कई जगह मिले हैं और इसकी लंबाई 8 फीट तक होने का बताया जाता है। लैबरिंथोडोंटिया, ये बहुत ही खतरनाक जानवर था। आप इसको आज के क्रोकोडाइल के जैसा मान सकते हैं। लैबरिंथोडोंटिया अपने नोकीले और तेज दांतों की वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये अपनी तेज नजर और फुर्ती से अपने शिकार पर टूट पड़ता था। इसका साइज आज के क्रोकोडाइल से काफी बड़ा होता था, लेकिन इसकी फुर्ती इसे सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती थी। ये बड़े से बड़े जानवरों को मिनटों में ही खा सकता था। पेट्राइगोटस एक बहुत ही खतरनाक जानवर था जो कि सिर्फ पानी में रहता था। देखने में इसका सिर बिल्कुल स्कॉर्पियो की जैसा लगता था, लेकिन ये उससे कई ज्यादा डेंजरस था। इसकी लंबाई 100 फीट या 3 मीटर के अप्रॉक्स होती थी और ये अपने मजबूत हाथों से शिकार को पकड़कर उसे मार देता था। इसके आगे बड़े से बड़े एनिमल भी मुश्किल से ही टिक पाते थे। रिसर्च में पता चला है टेराकोटस का वजूद डायनासोर से भी पहले का था। डिनोसफेलोसॉरस का वजूद आज से 2500 करोड़ साल पहले का था। इसे डायनासोर के आबा व अजदाद के रूप में भी माना जाता है। साउथ चीन के आसपास इसके होने के काफी प्रूफ पाए गए हैं। डिनोसफेलोसॉरस एक समंदर में रहने वाला जानवर था। इस इतने बड़े जानवर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसकी सिर्फ गर्दन ही 18 फीट होती थी। इसके पार्ट्स पर काफी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये डायनासोर से भी पहले का जानवर था। गाइस, आज भी ऐसे काफी सारे जानवर हैं जिनके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। कुछ पानी में रहते हैं और कुछ खुश्की में, लेकिन आपको बता दूं कि डायनासोर के बारे में आज भी रिसर्च जारी है, जिसके लिए अलग अलग मुल्कों में लोग डेडिकेटेड हैं। शुरुआत में हमें ये बताया गया था कि डायनासोर सिर्फ अंडे ही देते थे, लेकिन रिसर्च से पता चला कि इनमें कुछ एग्जाम ऐसी भी होती हैं जो कि बच्चे भी देती हैं। तो गाइस, आपको इनमें से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए।